Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. Learn On एजुकेशंस की ऐप में हमारा जो जी एक्सेल कोर्स है उसके मैथमेटिक्स के कोर्स में आज हम फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर होगा हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज। आप सबको लर्न ऑन की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि ये सभी जो वीडियोस है या जो ये कोर्स की सीरीज है ये आपको हमारी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होगी। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप डाउनलोड करना है और प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है लर्न ऑन, LEARNON। और यही ऐप और उसका लिंक आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर किसी एस्पायरेंट को लर्न ऑन के साथ अपना प्रिपरेशन आगे करना है तो वो इस ऐप के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज। अब ये जो इनइक्वालिटीज और इंटरवल्स का टॉपिक होता है, इस टॉपिक में हमारा जो आज का लेक्चर 1 है उस लेक्चर को हम आगे लेके जाएंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे, जिसके कारण आपको जेई मैथमेटिक्स का आगे का जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से आप कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लास्ट बात बता दूं कि ये जो हमारी वीडियो लेक्चर्स बनेंगे ऐप में, इसी वीडियो के नीचे इस लेक्चर की यही पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपको लेकर अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करने हैं और बाद में आप जब ऑफलाइन पढ़ोगे तो उन्हीं नोट्स को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। एक शीट भी आपको मिलेगी हमारी ऐप में, जिसमें आपको जो कुछ भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उसे अच्छी तरह से आपको ग्रास्प करना है और खुद को टेस्ट करने के लिए डीपीपी भी सॉल्व करनी है। और इसी ऐप में चैप्टर के खत्म होने के बाद हम चैप्टर वाइज टेस्ट के सेक्शन में जाके एनटीए के पोर्टल का जो रेप्लिका है उसे यूज करते हुए हम ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे। तो मैं अतुल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, लर्न ऑन का फाउंडर, सबका स्वागत करता हूं। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटीज। नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। अगर आपने इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज अच्छी तरह से पढ़ ली तो आप फंक्शंस, रेंज, उसमें डोमेन या आगे का पूरा मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स। अब ये इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरवल्स, अब मान ले कोई नंबर लाइन है। हमें पता है नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसीलिए हम उसे लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन पे हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, मान ले 2 और 3। अब ये कंजिकेटिव नंबर है या ये कंजिकेटिव नहीं भी हो सकते हैं, ये नॉन कंजिकेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो लाइन है ये लाइन होगी रियल लाइन। व्हाट डज मीन बाय रियल लाइन? रियल लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसपे हम जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो सभी रियल नंबर्स होंगे। गॉट इट? तो मान ले इस नंबर लाइन पे हमने ये दो पॉइंट्स लिए हैं 2 और 3। अब इन दो पॉइंट के बीच में ये जो आपको पूरा एरिया दिखता है, ये जो पूरा स्पेस दिखता है, इसमें कितने नंबर्स होंगे? इसमें ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ये हमने हमारी बचपन की क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक हमें एक सेट लेना है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स ऑन अ रियल लाइन, उसे हम कहते हैं इंटरवल। अब ये इंटरवल को हम मैथमेटिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो इंटरवल्स होती है, अब हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ये जो इंटरवल्स होती है, ये इंटरवल्स की कुछ मेन टाइप्स है। जैसे सबसे पहले इंटरवल होती है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड। क्लोज्ड के बाद होती है ओपन इंटरवल,
उसके बाद होती है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और लास्ट में बनेगी सेमी ओपन इंटरवल। तो ये और भी कुछ इसमें टाइप्स होती है, लेकिन हम बेसिकली इन 4 टाइप से ही इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज इंटरवल क्या होती है। क्लोज इंटरवल को हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान ले x कोई एक नंबर है, ये नंबर लाइन जो है ऊपर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में ली है। मान ले इसमें कोई एक नंबर हमने लिया है रैंडमली x। ऑब्वियसली ये जो x है ये 2 और 3 के इंटरवल में कहीं ना कहीं पे आता है। तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना है, x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अब x एक कोई ऐसा नंबर है जो दो नंबर्स a और b के बिटवीन है या उसके बीच में है। जैसे यहाँ पे ये जो हमने 2 लिखा है इसे मान ले हम a कहते हैं, और इस 3 को हम b मानेंगे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि a और b के बीच में ये x है। अगर हम इस कोई भी नंबर जो a और b के बिटवीन होगा या उसके बीच में कहीं पे भी होगा, तो हम कहते हैं x लाइज इन द इंटरवल ऑफ a एंड b। अब इसका क्लोज का क्या मतलब है? तो a और b इन दोनों इंटरवल्स को, सॉरी नंबर्स को हम इस इंटरवल में क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर हमारा कोई नंबर x है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट नोटेशन में, क्योंकि इंटरवल क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो ये सभी रियल नंबर्स होंगे, तो इनका ही सेट हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट एक क्या होगा, इसका नोटेशन होगा, इट्स अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x lies between a and b इंक्लूडिंग बोथ। अब ये इंक्लूडिंग बोथ का मतलब है a और b ये दोनों उस सेट में आएंगे। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, हम सीधा इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ये लेक्चर 1 है। तो a और b, हम मान ली ये जो 2 और 3 है, अगर हमारा कोई नंबर है x जो 2 और 3 के बिटवीन है, इस इंटरवल में वो लाई करता है, और हम इसे 2 और 3 इस इंटरवल में लिखेंगे 2,3। एक आपको बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, 2 और 3 का ये सेट नहीं है। अगर ये सेट नोटेशन में होता तो हम इसे 2,3 इस तरह से लिखते। ओके, 2,3 सेट नोटेशन में अगर हम लिखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 2 है, 2 एंड 3। लेकिन 2,3 का मीनिंग क्या होता है, ये एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 2 और 3 के बीच में ऊपर जो नंबर लाइन पे हमने ये जो ब्लू कलर के लाइंस ड्रॉ किए हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि 2 और 3 के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स का ये एक इंटरवल होगा। तो ये सेट नोटेशन है और ये इंटरवल नोटेशन है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मतलब अगर हम 2 और 3 के बीच के सभी नंबर्स लिखेंगे तो हम x को कैसा लिख सकते हैं, इसमें हम 2 लेंगे, 2 के बाद कोई नंबर आएगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई आएगा, ऐसा चलते चलते हम 3 तक जाएंगे। 2 और 3 दोनों को इंक्लूड करेंगे। When both numbers from the end gets included between the given two numbers, that interval is called closed interval। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट निकालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इसके बाद जो सेकेंड टाइप है ओपन इंटरवल। अब मुझे लगता है मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ऐसा कोई भी नंबर जो a और b के बीच में लाई करता है, लेकिन a और b को हम इस इंटरवल में नहीं लेंगे, उसे हम एक्सक्लूड करेंगे। तो ऐसे इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब है ये एक इक्विवेलेंट सेट है ऑल x सच दैट जो x है a और b के बीच में है, a और b के बीच में है, लेकिन a और b को वो इंक्लूड नहीं करता है। तो अगर हम ऊपर की नंबर लाइन का ही एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू
इंटरवल बिटवीन 2 and 3 हम नहीं लेंगे। क्लियर है? इसका ये भी मतलब है, अगर हम 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे नंबर्स लेते जाए तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस इंटरवल में नंबर्स कौन से आएंगे, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से ये चलता जाएगा और लास्ट में 3 आएगा, या कोई एक नंबर, मान ले हम 2.9 पे जाके रुकते हैं तो 2 और 3 के बीच के सभी नंबर्स इसमें इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन इसमें हमने 2 और 3 को नहीं लिया है। क्लियर है? तो इसका ये भी मीनिंग होता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट इंटरवल है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है x बिलोंग्स टू इंटरवल इन विच a इज इंक्लूडेड बट b इज ओपन। ये जो ओपन इंटरवल होती है ये हम एक जनरल ब्रैकेट से यहाँ पे डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे, सेमी क्लोज का मतलब है a को इंक्लूड करना है, b को नहीं। मतलब ऊपर की नंबर लाइन में हम 2 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 3 को ओपन रखेंगे। 2 और 3 के बीच में सभी नंबर्स आएंगे लेकिन 2 को हम लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद आता है सेमी ओपन। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सोचिए सेमी ओपन में क्या आ सकता है। सोच लिया? तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b, जिसमें सेमी ओपन है, मतलब a को इंक्लूड नहीं करेंगे, b को इंक्लूड करेंगे, तो इसे हम कहते हैं सेमी ओपन। अब सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन का एक मीनिंग होता है, हमेशा हम डिसाइड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट हम कहाँ पे रखें। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा सेमी क्लोज्ड में हम पहले लिखेंगे, क्लोज्ड है तो पहले क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन है तो पहले ओपन। ओके, ये पार्ट आपको फिर से रिवाइज करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होंगी। अब अगर आपको लगता है कि ये स्पीड आपके लिए कम है तो आप इस वीडियो को सेटिंग में जाके इसी वीडियो में 1.5 या 2x की स्पीड पे देख सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट। तो चलिए इस इंटरवल को हम आगे लेकर चलते हैं और उसके बाद हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना भी आज के लेक्चर में सीखेंगे। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। अब नाम को ही आपको समझ में आ गया होगा, इनइक्वालिटीज। बचपन में हम इक्वालिटीज पढ़ते थे, अब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 2 के बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? इट इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। इसे अगर हम अलजेब्रा यूज करते हुए, वेरिएबल्स यूज करते हुए लिखे तो हम कहेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल मान ले x इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गई? अगेन एक इक्वालिटी हो गई क्योंकि x की वैल्यू 5 के बराबर है। ओके, तो ये इक्वालिटीज है, इसमें LHS और RHS में जो वैल्यूज होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो इसे हम इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वल का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली इनइक्वल का मतलब है नॉट इक्वल। तो हम किसी दो क्वांटिटीज को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे जो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होंगी। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो ये तो इक्वालिटी नहीं है, ये साइन है ग्रेटर देन। हम ये भी कह सकते हैं 5 इज लेस देन 7, तो ये लेस देन का साइन होगा। अभी हमने जो इंटरवल नोटेशन पढ़ा था उसके हिसाब से ये क्या है? 3 2 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन तो नहीं आएगा। आगे कुछ और भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, मान ले कोई नंबर है x इज ग्रेटर देन 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x में
सभी नंबर्स आ सकते हैं जो 9 से बड़े हैं। तो x का इंटरवल क्या होगा, 9 से बड़े सभी नंबर्स आने हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, 9 को हम इस इंटरवल में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अभी हमने इंटरवल के बारे में पढ़ा है, तो ये ओपन इंटरवल है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, 9 पे यहाँ एक ओपन ब्रैकेट लगा देंगे ओपन इंटरवल के लिए। अब 10, 11, 12 इस तरह से ये चलता जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में कितनी होनी चाहिए ये यहाँ पे नहीं दिया है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स की रेंज में आगे आती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 9 ओपन है। अगर हम यही इस तरह से लिखते हैं, x इज लेस देन 9, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे x इज लेस देन 9, तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम इधर लेते हैं, x इज लेस देन 9। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? तो x की जो वैल्यू है वो सभी वैल्यू होंगी जो 9 से कम है। अब 9 से कम वाले नंबर कौन कौन से होंगे? 9 से कम वाले मान लीजिए 8.9 भी हो सकता है। तो हम 9 से कम सभी नंबर्स लेंगे। अगर हमसे कोई कहता है 9 से सभी छोटे नंबर्स, ओके, तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? 8, 7, 6, 5 और ये चलता जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक ये जो पूरे नंबर्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल यहाँ पे एक जीरो भी आएगा, जीरो के बाद फिर -1, फिर -2, इस तरह से हम फिर इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस बार ये इंफिनिटी कौन सी होंगी? ऑब्वियसली ये इंफिनिटी होंगी निगेटिव इंफिनिटी। अगर आपको 9 भी यहाँ पे लेकर ओपन इंटरवल में दिखाना है, तो हम इसे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे 9, लेकिन 9 को हम ओपन रखेंगे। क्लियर है? और एक बात ध्यान में रखना है कि जो इनइक्वालिटी का ये जो इंटरवल होता है, जिसे हम क्या करेंगे, पीछे की स्लाइड में लिखेंगे। यहाँ पे एक नोट लिखना है हमें कि जो इंफिनिटी होती है, इंफिनिटी दोनों भी तरफ से देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव इंफिनिटी लाइज ऑलवेज इन, इसमें हम क्या करेंगे, ऑलवेज इन ओपन इंटरवल। तो हम इसे ओपन इंटरवल में ही दिखाएंगे। ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो इंफिनिटी का जो सेट होगा वो हमेशा निगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी ऐसा ही हम लिखेंगे। इसे हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये होगा इस नंबर लाइन पे ऑल रियल नंबर्स। तो ये जो हमने ऊपर नंबर लाइन निकाली है, इसमें इधर की साइड होगी निगेटिव इंफिनिटी और ये साइड होगी पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर हम ये पूरी नंबर लाइन ही यहाँ पे इंक्लूड कर दे, अगर हम इसके सभी सेट्स को नंबर्स को लिखना चाहे, तो हम इसे इंफिनिटी के नोटेशन में लिख सकते हैं लाइक दिस, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हम ये कहेंगे, अगर ये x इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तो हम ये भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब यही बात हमें यहाँ पे देखनी है कि निगेटिव और पॉजिटिव इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही होगी। ठीक है? तो इनइक्वालिटी में और एक हम एग्जांपल करेंगे, जिसमें हमने एक ग्रेटर देन का साइन देख लिया, एक लेस देन का भी साइन देख लिया। अब हम इंटरवल का नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। इनइक्वालिटी में मान ले x 9 या 9 से बड़ा है। अब इसमें एक इक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये सेट क्या बनेगा, x इज द सेट ऑफ, या x बिलोंग्स टू, एक ऐसा हम सेट लिखेंगे जिसमें 9 या 9 से बड़े नंबर्स होंगे। तो 9, 10, 11 ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाएगा जो ओपन होगा। लेकिन यहाँ इक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो हम इसे क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे। ओके, अगर यही हमसे कोई कहता है x इज इक्वल टू लेस देन 9, तो 9 या 9 से सब छोटे नंबर, तो 9 को इंक्लूड करेंगे। 8, 7 पॉइंट के भी नंबर आएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये कहाँ तक चलेगा, निगेटिव इंफिनिटी तक।
अगर आपको लेस देन का नोटेशन दिखाना है तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू निगेटिव इंफिनिटी से हम 9 तक आएंगे, 9 को इंक्लूड करेंगे। ये भी हम लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें यही देखना है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये हम सेट रिलेशन में तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इंटरवल में भी आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे 98765 ये हम लिखते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 9 को हमने इंक्लूड किया है, ऊपर के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 से लेके इंफिनिटी तक, तो x को हम 9 क्लोज इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी ओपन रहेगी। तो ये नोटेशन भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि जेई के एग्जाम में आपके जो ऑप्शंस बनेंगे वो इस तरह से दिखेंगे। क्लियर है? तो अभी हमने इनइक्वालिटी में ये एक साइन देखा जिसे हम ग्रेटर देन कहते हैं, ये लेस देन, ये इक्वल टू ग्रेटर देन, इक्वल टू लेस देन। और इन्फिनिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वो हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखी जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब ये कुछ बातें होती है, इनइक्वालिटीज को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इनइक्वालिटी के लिए एक मेथड सीखनी है, जो अब हम एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे, और बाद में आपको उसी के लिए एक शीट दी जाएगी। मैं आपको हर एक टाइप का नंबर यहाँ पे पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लॉग, क्वाड्रेटिक या फंक्शन पढ़ेंगे, तो सभी फंक्शंस में हम इनइक्वालिटीज का यूज करते हुए इंटरवल्स निकालेंगे। ओके, तो ये बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है हमारे पूरे कोर्स का, तो अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। अब हम एक मेथड पढ़ेंगे जो आपको मास्टर करनी है, उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। अब ये एक शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज हम इसको वेवी कर्व के नाम से एक्चुअली क्यों बुलाते हैं ये तो देखेंगे, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम होता है वो होता है साइन स्कीम। ठीक है, तो ये साइन स्कीम का नंबर होता है। इसके बारे में हम कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो वेवी कर्व मेथड पे ही होगा, जिसकी हेल्प से हम सभी टाइप की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। अब इसका नाम वेवी कर्व क्यों है, मान ले हमारे पास कोई नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे जो पॉजिटिव निगेटिव सेंस में आ सकते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो किसी वेव की तरह दिखते हैं, लाइक दिस। तो ये एक वेव है। तो इस तरह से वेव के नीचे और ऊपर अगर हम कोई यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, अब इसे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे देखेंगे। मान ले एक नंबर लाइन है और इस पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मान ले वो पॉइंट्स है A B C D एंड सो ऑन। इसे हम क्या नाम देते हैं आगे पढ़ेंगे। ये सभी हम पॉइंट्स लिखेंगे, और इस पे मान ले ए के राइट में सभी नंबर्स अगर पॉजिटिव होंगे, प्लस से ओपन होंगे, ए और बी के बीच में मान ले निगेटिव नंबर्स होंगे, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, पॉजिटिव को फिर ऊपर लिखता हूँ, निगेटिव को यहाँ पे लिखता हूँ। तो जहां जहां प्लस साइन आएगा तो हमारी वेव क्या होगी, वहां पे ऊपर की पार्ट में ओपन होगी। तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि मान ले एक वेव आ गई है, प्लस मतलब ऊपर से नीचे, ये माइनस, फिर ऊपर जाएगी प्लस, फिर माइनस, फिर इस तरह से ये आगे बढ़ेगी। तो ये प्लस माइनस का जो नोटेशन चलता है उसके लिए हम इसे वेवी कर्व कहते हैं। एक कर्व लाइन मिलेगी विच विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, तो इसीलिए इस मेथड का नाम वेवी कर्व है। हम एक्चुअल में कोई वेव नहीं निकालेंगे, लेकिन ये जो साइन स्कीम है प्लस माइनस, कभी कभी आपको ये स्कीम ऐसे भी दिख सकती है, जरूरत के हिसाब से हम एग्जांपल्स देखेंगे। मान ले हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, प्लस है, फिर माइनस, फिर ऊपर प्लस, फिर मान ले नीचे माइनस माइनस। तो मान ले ये सभी हमारे पॉइंट्स है जहां पे हम इन्हें लेने वाले हैं, ये सभी पॉइंट्स है। तो आप देख सकते हो इसकी वेव कैसे दिखेगी। ये वेव ऊपर से पॉजिटिव की तरफ से आई है तो प्लस में चलेंगे, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर दो निगेटिव और ऊपर से चली जाएगी। तो ये वेव ऐसे भी दिख सकती है, तो इसीलिए इसका नाम वेवी कर्व मेथड है।
अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसकी हेल्प से वेवी कर्व मेथड को पढ़ेंगे। अब मान ले ये एग्जाम्पल हमारे सामने है x+2 इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है। अब इसमें हमें ये समझना है x+2 इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमें ऐसे सभी x निकालने हैं जो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये जो कोई प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा 0 से बड़ा, मतलब एक पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए। तो अब हम वेवी कर्व यूज करेंगे। तो वेवी कर्व के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ रूल्स है, इस एग्जाम्पल में हम उस रूल्स को समझ लेंगे। सबसे पहला रूल, जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी पॉजिटिव 1। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो x का कोएफिशिएंट तो मतलब यहाँ का नंबर है 1 +1 है। ओके, तो हमेशा वो +1 होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है। ये बेसिक एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको सभी बातें सिंप्लीफाइड वर्जन में ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें देखना है x हो y हो, जो कुछ यहाँ पे नंबर्स आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, उनके कोएफिशिएंट +1 होने चाहिए। अब ये वेरिएबल्स कौन से होंगे या ये कौन से कोएफिशिएंट होंगे, तो इसे हम एक नाम देंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में हमने पॉलिनोमियल्स में बचपन में पढ़ा था। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट +1 है, क्योंकि इसका हाइयर जो डिग्री है वो 1 है और इसका वेरिएबल x है, तो वो +1 होना चाहिए। सेकेंड रूल, तो +1 है। ओके। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ऑल फैक्टर्स मस्ट बी इन लीनियर फॉर्म। तो सभी फैक्टर्स को लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 है, तो ये लीनियर फॉर्म में है। उसके बाद हमें देखना है RHS, राइट हैंड साइड, मस्ट बी 0। तो वो 0 है, यस, RHS 0 भी है। देखिए सिंपल एग्जांपल है, रूल्स हम यहाँ पे समझ लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर RHS में 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम उसे 0 बनाएंगे। तो जो भी RHS में नंबर होगा अदर देन 0, उसे हम ट्रांसपोज करके LHS में लेके आएंगे, जहां से RHS में 0 बचेगा। फिर हमें देखना है, कुछ रूल्स हमें प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो करने हैं। नो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं आपको आगे बताऊंगा। हम वेवी कर्व में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। कब तक, इसके लिए हमें देखना है अनलेस वी नो द क्वांटिटी इज पॉजिटिव। जब तक हमें गारंटी नहीं है कि क्वांटिटी पॉजिटिव है, तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव होंगी तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों होता है मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। उसके बाद का रूल हमें देखना है, व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय -1। अगर हम किसी लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव तो होना चाहिए फर्स्ट रूल के हिसाब से, लेकिन अगर वो निगेटिव होता है तो उसे प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे -1 से, तो हमें देखना है इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस। तो ये हमें ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो लेस देन हो जाएगा। बहुत एग्जांपल आएंगे, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद रेसिप्रोकल्स अगर करेंगे, विल अल्सो रिवर्स इनइक्वालिटी। अगर हम कोई रेसिप्रोकल करते हैं किसी रैशनल नंबर का या किसी फ्रैक्शन का, तो वहां पे भी हमें इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करना है।
तो ये सभी हमें देखना है। फिर हम क्या करेंगे, ये सब होने के बाद टेक ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से पॉलिनोमियल जीरो बनेगी। ठीक है, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई साइन स्कीम। ठीक है, लास्ट में हम साइन स्कीम को यूज करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो साइन स्कीम हम यूज करके देखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल फिर से हम यहाँ पे लेते हैं और इसे रिवाइज करेंगे। x+2 x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप मुझे बताइए, x का कोएफिशिएंट +1 है। लीनियर फैक्टर्स है, यस सर। आरएचएस में 0 है, यस। तो बेसिक तो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन निकालेंगे और नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स की जगह क्या रखे जिससे ये पूरा टर्म जीरो बनेगा। ऑब्वियसली -2, क्योंकि +2 -2 जीरो बनेगा। तो यहां से हमें -2 मिलता है। हमें पता है नंबर लाइन पे -2, मान ली यहाँ कहीं पे है, ये -2 है, तो मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ। ध्यान से आपको समझना है। फिर है -3 और यहाँ पे देखना है x को क्या रखे जिससे ये टर्म जीरो बनेगी। ऑब्वियसली +3, क्योंकि +3 -3 जीरो बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +3 RHS, सॉरी राइट हैंड साइड पे आएगा -2 के। तो ये -2 और -3 हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब क्रिटिकल पॉइंट लिखने के बाद हमने जो पूरी कंडीशंस रिक्वायरमेंट जो थी फुलफिल की है, तो वो अगर हो जाए, मतलब लीनियर फैक्टर होना, पॉजिटिव टर्म्स होना, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना और आरएचएस में 0 होना, ये अगर सब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से देखेंगे कि हमारे इस लाइन के कितने पार्ट्स हुए हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट और ये क्रिटिकल पॉइंट पे हम एक डॉटेड लाइन निकालेंगे, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स हमें मिलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आराम से साइन लिखेंगे। हमेशा इधर हम प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस फिर प्लस। ओके, प्लस माइनस फिर प्लस। अब हमें आंसर निकालना है, फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू। अब इंपॉर्टेंट है, हमने इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब ये जो इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, मतलब हमें हमेशा आंसर पॉजिटिव से उठाना है। तो प्लस साइन वाले आंसर कौन से है, देखिए 3 से बड़े। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है 3, ये ओपन इंटरवल है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो हम 3 से बड़े सभी नंबर्स लेंगे। तो हमारा ये आंसर कहाँ तक जाएगा, मुझे लगता है 3 से लेके इधर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इधर तो निगेटिव इंफिनिटी होती है। तो 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी सभी प्लस वाले साइन के ही वैल्यू इंटरवल से हम उठाएंगे, क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब प्लस से आंसर उठाओ, लेस देन का मतलब माइनस से उठाओ। ग्रेटर देन इक्वालिटी का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये क्रिटिकल पॉइंट को आंसर में इंक्लूड करो, क्लोज्ड इंटरवल। और अगर नहीं होगा तो उसे ओपन रखो। बस यही करना है। अब यहां से हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे दो इंटरवल है। देखिए, एक वेव इधर से आती है, हमारे आंसर में इधर जाना पड़ेगा, और दूसरी वेव इधर से आती है और ये निगेटिव वाली वेव इस तरह से आएगी। तो यहां से हम देखते हैं प्लस वाले आंसर है, तो हमारे आंसर का जो रीजन है वो ये है प्लस वाला, या दूसरा रीजन ये है। तो फर्स्ट रीजन हम कहां से आते हैं, देखिए निगेटिव इंफिनिटी से -2 तक, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसकी इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, इसकी इंटरवल लिखेंगे निगेटिव इंफिनिटी से -2 तक ओपन। अब देखिए यहां से आंसर अगर आ गया तो इधर से नहीं आया तो भी चलेगा। हमारे पास दो केसेस है, आंसर यहां से आ सकता है और यहां से आ सकता है। तो और अगर होगा तो हम साइन लगाएंगे यूनियन का। तो हमारा आंसर और से आएगा, तो यूनियन कहां से कहां तक, 3 से
पॉजिटिव इंफिनिटी तक, बोथ ओपन। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से नोटेशन आपको आना चाहिए। अगर आप इस इंटरवल में से कोई भी साइन उठाते हो, इसमें से या इसमें से कोई भी नंबर उठाते हो और इस x की जगह पे सब्सटीट्यूट करते हो, देन यू विल गेट दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। ओके, आप करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ाएंगे। लेक्चर 1 है, कुछ सवाल हम लेक्चर 2 में भी करेंगे। तो मुझे और एक एग्जांपल लेना है, उसके बाद हम लेक्चर 2 में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, सॉल्व करना है x के लिए, तो फास्ट में देखेंगे। देखिए x का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पे भी +1 है, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2 है। तो हमारे पास यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में 2 कॉमन आउट करेंगे। तो चलिए x-1 x-2, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, RHS में 0 भी है। लेकिन यहां से अगर हम पहले 2 कॉमन आउट करते हैं तो यहां मिलेगा +1/2, सॉरी हाँ यस +1/2, क्योंकि 2 कॉमन हो गया। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इधर से x आएगा। ठीक है, अब x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, लेकिन -1 भी हो गया। तो हमने तो अभी देखा था कि x का कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। आप इस रूल को देख सकते हो, कोएफिशिएंट जो है पीछे आकर देख सकते हो, कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में वो कितना है, हमारे एग्जाम्पल में वो -2 है, -1 है अभी, क्योंकि 2 को तो कॉमन आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये क्या होगा, साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब देखिए ये जो 2 है हम इसे बाहर लिखते हैं, यहाँ से एक निगेटिव कॉमन निकालेंगे तो यहाँ -2 होगा। फिर इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी ठीक है। अब ये क्या होगा, x बनेगा पॉजिटिव और हाफ बनेगा निगेटिव, क्योंकि हमने निगेटिव कॉमन आउट कर लिया तो इसके साइन रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन एज सुन एज वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय -1, देन इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहां से आप देख सकते हो, जो ग्रेटर देन का साइन था अब वो लेस देन बनेगा। ओके, अब हमारे पास ये जो -2 है वो ऑब्वियसली इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ही बनेगा, क्योंकि हमें पता है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये बनेगा x-1 x-2 और x-हाफ इज लेस देन 0। अब ये जो 2 तो निकल ही गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। यहां से अब हम सभी क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे लेंगे। इधर से आता है +1, क्योंकि ये -1 है, तो मान ले +1 यहीं पे है। +2 इधर आएगा और यहां से प्लस हाफ फर्स्ट 1 से पहले आएगा। तो ये नंबर्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इधर लिखेंगे हाफ, ये 1 और ये 2, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें लेना है लेस देन 0। तो ऑब्वियसली हमारे साइंस क्या क्या बनेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स 4 पार्ट्स ऑफ नंबर लाइन। आंसर उठाना है लेस देन, मतलब हमारी फर्स्ट इंटरवल निगेटिव इन्फिनिटी से, इधर निगेटिव इन्फिनिटी है इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, निगेटिव इन्फिनिटी से हाफ तक चलेंगे। लेकिन देखिए हाफ कैसा है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे हम इस तरह से सर्कल लगाएंगे। ओपन के लिए इस तरह से सर्कल लगाते हैं। फिर 1 से 2 में भी एक निगेटिव है, ये भी हमारा आंसर आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू कौन सी है, ओपन इंटरवल निगेटिव इन्फिनिटी से हाफ, फिर ओपन, और क्योंकि दो अलग अलग केसेस है तो यहां से 1,2 1,2। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू निगेटिव इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 1,2। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो यहाँ पे हमने निगेटिव का भी एक क्वेश्चन देख लिया है। तो इस पार्ट को एक बार अच्छी तरह से देखना है, 2 बार देखिए, 2x की स्पीड पे देखिए। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स सिर्फ सवाल करेंगे और इसका PDF आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा।
Till then, happy learning with Learnom. Have a nice day. Goodbye.